ये देखिए कितना तेजी से पानी बढ़ रहा है वाराणसी में। गंगा का जल स्तर ये पूरा घाट डूब चुका है। यहाँ पर लहर देख सकते हैं कितनी तेज चल रही है। नमो घाट तो जलमग्न हो ही गया है, आगे न जाए पानी गहरा है। यहाँ से देखिए आपको पूरा समझ में आएगा। महादेव आज है 2 अगस्त और आज के दिन का अपडेट हम आपको बताएंगे कि वाराणसी में किस प्रकार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। यदि आप वाराणसी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। फिलहाल में बोट राइड चल रही है नहीं चल रही है, घाट वॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, गंगा आरती हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। फिलहाल ये देखिए प्रयाग एक्सप्रेस करके यहाँ पर एक दुकान खुल गई है। हालाँकि ये वाराणसी है लेकिन प्रयाग कहाँ पर है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद प्रयागराज तो उसके नाम से यहाँ पे दुकान खुली है। खैर यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं राजघाट के बिल्कुल नीचे, जहाँ से पानी का पता चलता है, यानी कि गंगा के जल स्तर का एग्जैक्टली यहीं से पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए बदनाम चाय वाली की दुकान नीचे है। आइए देखते हैं कि उनका दुकान डूबा हुआ है कि बचा हुआ है, पानी कहाँ तक अभी आया है। ये देखिए ये पोल पूरा डूब गया है, नीचे घाट बने हुए हैं। यहाँ पर जो नाव खड़ी है ना उसके नीचे कितनी दुकानें डूब गई हैं। ऊपर नाव है, नीचे दुकानें हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ से यदि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए छोटी छोटी नावें यहाँ पर ला करके खड़ी कर दी गई हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको कि ये जो हनुमान जी का मंदिर है यहाँ तक पानी आएगा, अभी बढ़ने वाला है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ऊपर देखिए यहाँ पर ट्रेन चल रही है राजघाट, ये डफरिन पुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग रहने वाले जो लोकल हैं वो राजघाट पुल के नाम से कहते हैं, इसको जानते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक पुल है और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पोल है वहाँ पानी पहुँचने वाला है। बदनाम चाय की दुकान के अंदर पूरा पानी घुस गया है और उनकी दुकान अब ऊँचे स्थान पर चली गई है, यहाँ से हट गई है। बगल में वो इसका दुकान लगा दिए हैं। आज 2 अगस्त है और आज प्रधानमंत्री जो कि यहाँ के सांसद भी हैं बनारस के, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हाँ, वो आज अपने शहर वाराणसी में आ चुके हैं और आई थिंक आ ही गए होंगे। तो आज यहाँ पर आ गए हैं और ये इस घाट का भी जायज़ा लेंगे, अपडेट लेंगे कि क्या स्थिति बाढ़ की फ़िलहाल में है। और साथ ही साथ कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास आज करने वाले हैं। यहाँ पर धारा देख लीजिए कितनी तेज़ी के साथ चल रही है और एनडीआरएफ टीम की बोट भी यहाँ पर खड़ी कर दी गई है ताकि कोई दिक्कत हो तो ये लोग समय से पहुँच सकें। वहीं पर आप ये देखिए सीएनजी स्टेशन का भी जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि गंगा में कूड़ा करकट न फेंकें, सामग्री कूड़ा वाली न डालनी, पूजा वाली भी सामग्री गंगा जी में नहीं डालनी चाहिए। ये देखिए सीएनजी स्टेशन है, यहाँ से बोट में सीएनजी भरी जाती है, साथ ही साथ 4 व्हीलर 2 व्हीलर और ऑटो में भी यहाँ पर से जो है कि सीएनजी भरी जाती है। तो इसलिए यहाँ से लोग ज़्यादातर भरवाते हैं। देखिए कार वाले जा रहे हैं। ये सामने जो गेट है, इस गेट से अंदर कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं लेकर के जा सकता है। यहाँ से नमो घाट की शुरुआत होती है। इसके अंदर वही लोग लेके जाते हैं जिनके पास परमिशन होती है। ये देखिए ये रेस्टोरेंट एरिया पूरी तरह से खाली है और इधर साइड से नमो घाट का फ़ेज़ 1 शुरू होता है, आगे फ़ेज़ 2 है और ऐसे 2 फेज़ में बना हुआ है। तो फिलहाल फ़ेज़ 1 में हम लोग हैं और यहाँ से दिखाते हैं आपको कि गंगा का जो है कि जल स्तर की स्थिति क्या फ़िलहाल में बनी हुई है। ये देखिए कितना यहाँ पर साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता है। ये चीज़ काबिले तारीफ़ है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक भी कचरा आपको नहीं देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर डेली हज़ारों लाखों लोग आते हैं। इसके बावजूद इतनी साफ़ सफाई रखना बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए वाराणसी जो है काशी इस बार स्वच्छ वाराणसी इस बार जो है कि बढ़िया रैंक में आई थी सफाई में। फिलहाल ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो ओपन थिएटर है ये पूरी तरह से डूब चुका है। ये एक मंच है जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होता है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा होगा। आप पिछली वीडियो हमारा देखेंगे 3-4 दिन पहले जब पानी कम हुआ था तो ये मंच पूरा दिखने लगा था, लेकिन फ़िलहाल ये मंच बिल्कुल डूब गया है। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी उसकी रेलिंग दिख रही है, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। यहाँ से ये देखिए सीढ़ियों तक पानी चढ़ने लगा है, जबकि ये काफ़ी ऊंची जगह है जहाँ पर ये बैठने वाला भी बनाया गया है। तो ये भी पूरी तरह से जलमग्न है। आज के दिन ये देखिए सामने नमो घाट का स्टैचू बना है हाथ वाला, उधर भी हम आपको ले करके चलेंगे। और यहाँ पर देखिए एक इस प्रकार से ना स्विमिंग पूल बनाया गया है बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे जो है कि इसमें अपना खेलते हैं। फिलहाल ये देखिए किस प्रकार से ओपन ये कह सकते हैं रेस्टोरेंट है। और ये देखिए सीढ़ियाँ बनाई गई है, जो लोग थिएटर में देखना चाहते हैं जब यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होता है तो उनके लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आएंगे
तो आई थिंक आ ही गए हैं। कुछ ही देर में जो है कि वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उसमें दाल मंडी का भी जिक्र किया गया। लगभग 200 करोड़ रुपया दाल मंडी के नाम पर दिया जाएगा और वहाँ पर चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। यदि उसके बारे में भी आप अपडेट देखना चाहते हैं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, उसको भी हम कवर करेंगे। फिलहाल ये देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर वाराणसी में। धारा आप देखिए कितनी तेज़ी के साथ चल रही है। और चलिए हम नमो घाट की तरफ लेकर के चलते हैं, वहाँ से आपको स्थिति का जायज़ा मिलेगा, पता लगेगा कि नहीं कितना तेज़ी के साथ पानी बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों को जिनको यहाँ पर वाराणसी आना है आने वाले कुछ दिनों में। उनके लिए देखिए, यदि फ़िलहाल आप वाराणसी में आते हैं तो आप बोट राइड नहीं इंजॉय कर पाएंगे, यानी कि नाव से वाराणसी में नहीं घूम पाएंगे, घाट वॉक नहीं कर पाएंगे। घाट वॉक का मतलब होता है एक घाट से दूसरे घाट तक जाना। आपको पता है कि वाराणसी में लगभग 88 घाट के आसपास हो गए हैं, यानी कि 88 घाट के आसपास हो गए हैं। पहले 80 थे, फिर 85 हुए, फिर अब 88 घाट हो गए हैं टोटल। तो एक घाट से दूसरे घाट तक जाना पैदल, जिसको घाट वाक बोलते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब जल भर गया है तो घाट का संपर्क टूट गया है, यानी कि आपस में घाट एक दूसरे से जल के माध्यम से जुड़ गए हैं। तो नाव भी चलना बंद हो गई है, इसलिए क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि गंगा जी इस पार से उस पार तक दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं भी एक भी नाव आपको चलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। छोटी छोटी जो नाव है उनको किनारे ला करके बांध दिया गया है ताकि इस धारा में बह ना जाए, इसलिए उनको किनारे ला करके बांध दिया गया। ये देखिए 25-25 फीट के 3 हाथ हैं और तीनों लगभग जलमग्न हो चुके हैं। और ये 65 फीट वाला जो सबसे बड़ा वाला हाथ है, उसका भी फाउंडेशन के साथ लगभग 10 फीट पानी चढ़ गया उसके ऊपर। तो ये देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर लोग घूमते थे, खेलते थे, फोटोग्राफी करते थे, सेल्फी लेते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जलमग्न है और बैरिकेटिंग कर दी गई है, किसी को जल के करीब नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी वाराणसी में ये देखिए, सावधान आगे न जाएँ, गहरा पानी जो है कि गहरा है। कहने का मतलब ये है कि देखिए नमो नमः लिखा है, लेकिन नमो डूब गया है और नमो नमः में डूब गया है, नमो सिर्फ दिख रहा है। ये पोल पूरा ही डूब जाएगा आने वाले दिनों में, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पानी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको जो है कि आरती में शामिल होना है। तो आप देखिए, अभी फ़िलहाल आने वाले कुछ दिनों में आप आएंगे तो गंगा आरती का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब घाट पर पानी भर जाता है तो गंगा आरती गलियों में होने लगती है, या कि फिर जहाँ पर गली में जगह नहीं मिलता है वहाँ पर छतों पर गंगा आरती होने लगती है। अभी आपको बता दें कि फ़िलहाल में गंगा आरती जो है वो गलियों में हो रही है और छतों पर हो रही है, तो आप उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। कई जगह पे ऐसा है कि 400-500 रुपये लेकर के गंगा आरती में लोगों को भेजा जा रहा है देखने के लिए, लेकिन उतना मज़ा नहीं है। आप 400-500 रुपया खर्चा करेंगे उस चीज़ के लिए जो कि बिल्कुल मुफ्त में आपको दिखाई जाती है, तो उसके बावजूद भी आपको वो एंजॉय नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गंगा जी के किनारे खुले में जो गंगा आरती होती है, जहाँ पर लाखों लोग देखते हैं, उसका मज़ा कुछ और ही रहता है। तो यदि गंगा आरती देखना है तो फ़िलहाल के लिए आप वाराणसी आना अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि वाकई में आना है, आपका टिकट वगैरह भी हो गया है। ये देखिए पानी कितनी तेज़ी के साथ ये रैंप पर चढ़ रहा है। ये वहाँ तक पूरा खाली था, लेकिन अब वहाँ से पहले रैंप में ऐसे होते हुए पानी दूसरे लेन में अब पानी तेज़ी के साथ चढ़ रहा है, ये देख सकते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि यदि आपको आना ही है वाराणसी में तो आ सकते हैं, क्योंकि गंगा आरती घाटवाक के अलावा आपको बहुत चीज़ें करने को मिलेंगी, जैसे कि कई जगह मेला लगा इस समय सारनाथ में और चौका घाट में। सांस्कृतिक संपूर्णानंद जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं। दुर्गा कुंड साइड भी लगा हुआ है। दर्शन करने के लिए श्री काशी विश्वनाथ जी हैं, बाबा काल भैरव, उसके बाद संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। दुर्गा कुंड में दुर्गा जी का दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ तमाम टूरिज़्म आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। रामनगर का किला घूम सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था, ये देख सकते हैं दोनों पोल के बीच में, जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, यानी कि जल के अंदर चला गया है। ये ट्रांसफार्मर पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ पर देखिए कुछ भी यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि धारा कितनी तेज़ी के साथ चल रही है। ये जो पाइपलाइन गई है, ये देखिए ये गई थी, ये ट्रांसफार्मर से पाइपलाइन आ रही है और इतनी तेज़ी के साथ धारा यहाँ पर चल रही है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये राजघाट का पुल यहाँ से कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। वहाँ जब पुल से पानी टकरा रहा है तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऊपर उछाल कर रहा है। चूँकि यहाँ से जूम करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये देख सकते हैं कि मौसम भी फ़िलहाल बना हुआ है बारिश का, और लगातार रात में बारिश हुई है और दिन में भी रुक रुक के बारिश हो रही है। तो बारिश के साथ ही साथ
कई जगहों से पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है। बाकी अदर जगह ये जो जहाँ पानी जा रहा है वहाँ पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वहाँ पे जो कई घर जो हैं कि वो गिर जा रहे हैं। ये देखिए छोटी सी गाड़ी है, ये 25,000 की मिलती है, 20 से 25,000 की मार्केट में मिल जाती है। इसको लेकर के लोग यहाँ पर रोज़गार अपना कर रहे हैं, क्योंकि 20-25,000 का ख़रीदते हैं और उसके बाद यहाँ पर 50 रुपया लेते हैं, 40 रुपया लेते हैं एक बच्चे से, और उसको 10-5 मिनट उसमें घुमाते हैं। तो ये इनका एक बेहतरीन रोज़गार का कार्य करता है। फिलहाल में देखिए जय श्री राम की नाव है और राम भरोसे यहाँ पर बांध करके छोड़ दी गई है, ताकि गंगा में बह ना जाए, क्योंकि जब धारा बहुत तेज़ चल रही है। देखिए ये छोटी सी कार है, ये 4x4 थार कह सकते हैं इसको आई थिंक, और ये भाई साहब के हाथ में रिमोट है और इसी रिमोट से ये कार चलती है। लेकिन जो बच्चे बैठे होते हैं उनको यही फील आता है कि मैं ही चला रहा हूँ, स्टीयरिंग उनके हाथ में होती है और वो काफ़ी उसको एंजॉय करते हैं। इस प्रकार के एडवेंचर आपको नमो घाट फेज़ 2 साइड में देखने को मिलता है। फेज़ 1 तो पूरा भर ही गया इस समय। ये देखिए फेज़ 2 साइड में हम आ गए हैं और यहाँ पर देखिए इस प्रकार के ट्रेन्स वगैरह भी इसको कह सकते हैं या गाड़ी कह सकते हैं, चलती रहती हैं। तो छोटे छोटे बच्चे देखिए पांडा ट्रेन ही इसको डेफिनेटली बोलते हैं। ये लंदन वाली बस सामने खड़ी है, इसका नाम लंदन बस है। फैमिली बस भी है और तमाम तरह के हिरन वाले ऐसे ऐसे बैठने के लिए बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो यदि आएंगे तो फिलहाल में यदि आएंगे तो इधर साइड में घूम सकते हैं, लेकिन जैसे ही पानी अगर बढ़ जाएगा तो ये वाला एरिया भी आने के लिए मना कर दिया जाएगा। लंदन बस यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जैसे ही गंगा जी में पानी भरता है तो ये वाले जो है कि एरिया भी बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 टेंट लगे हुए हैं, कोई इस प्रकार का गेस्ट होगा तो उसमें आकर के रुक सकता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इस चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई डाउट होगा बाढ़ वगैरह से रिलेटेड या किसी भी तरह से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।